जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे एक बार फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो पेपर हुआ था 14 दिसंबर 2020 को। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, हल करेंगे और अपने एग्जाम को बेहतर बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? तो 1947 में किए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजना के एक भाग के रूप में किसानों को बताता है कि उन्हें कौन सी फसल उगानी चाहिए और इस प्रकार वह फसलों की खेती को विनियमित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये है तेलंगाना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार ने किस वर्ष पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के उद्देश्य से संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC की शुरुआत की थी? तो सन 1999 में किया गया था। 1999 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1999, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? तो शुष्क मृदा उपयुक्त नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, इसको आप देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द जॉय ऑफ नंबर्स एक किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है शकुंतला देवी की। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, करंट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एक एम्बेसडर चुना गया है? तो PV सिंधु को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये भी करंट का क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो कतर को चुना गया है। अब तो बीत गया है, लेकिन ये एग्जाम जो है 2020 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उड़का राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है? तो किस राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है? तो ये है असम राज्य का एक पारंपरिक त्योहार। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ष अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिए थे। ये कौन थे? अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो थे, ये सेकंड वायसराय थे, सेकंड गवर्नर थे, पुर्तगाली गवर्नर थे। और पुर्तगाली जो है शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, करंट का क्वेश्चन है, भारत सरकार की 2011 से 2019 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य की जनसंख्या दर सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद? तो इसके द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है?
तो ये है ट्विंकल खन्ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तहत वे न्यूनतम गारंटी कीमतें तय की जाती है बाजार की कीमतें जिसे नीचे नहीं गिर सकती। यदि इन कीमतों पर कोई खरीदार उपलब्ध नहीं है तो डैश डैश इन न्यूनतम गारंटी कीमतों पर स्टॉक खरीदती हैं। तो कौन खरीदता है? तो सरकार खरीदती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा आंध्र प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध हस्तियां हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निंगथुजा राजवंश, बहुत डीपली पूछ लिया गया है, किसकी पूर्ववर्ती रियासत का शासन था? तो मणिपुर की पूर्ववर्ती रियासत का शासन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रात्रिचर प्राणी नहीं है? तो खरगोश जो है ये रात्रिचर प्राणी नहीं है। रात्रिचर मतलब रात में दौड़ने वाले, चलने वाले खरगोश जो है ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स के ने किस वर्ष में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था? तो 1999 में पार किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बोबली वीणा आंध्र प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा? तो बेकिंग सोडा जो है, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, जिसे NaCO3 कहते हैं, जो है ये मधुमक्खी के डंक से जो दर्द होता है उसको कम करता है, बेअसर करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है, पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मात्र 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो वो थे देश के आन बान शान खुदीराम बोस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद के नए राज्य बनने की शक्ति निहित है? तो अनुच्छेद 3 के साथ बनी है। नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन तथा नामों में परिवर्तन क्या है? अनुच्छेद नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, अंग्रेजों और बर्मियों के बीच किस संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेज ने असम को हड़प लिया था? तो याडूबी की संधि से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है? तो वो है फ्यूज। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय समकालीन कलाकार आर्टिस्ट ने 2019 का जोन मीरो पुरस्कार जीता है? तो नलिनी मालिनी है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
30 की ओर चलते हैं। अलीवाल का युद्ध कब हुआ था? इन व्हिच ईयर वाज द बैटल ऑफ अलीवाल? तो 1846 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया को पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस किले में नजरबंद करके रखी गई थी? तो किला का नाम था किला मुबारक। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 किला मुबारक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 है, किस राज्य में आपको हिल स्टेशन अरकू मिलेगा? तो आंध्र प्रदेश राज्य में आपको हिल स्टेशन के रूप में अरकू मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको एक ही सड़क डॉक्टर दादा बैद रोड पर जामा मस्जिद और लेडी ऑफ द इक्युलेट कंसेप्ट चर्च और लक्ष्मी मंदिर मिलेगा? तो ये मिलेगा गोवा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को वर्ष 2008 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था? तो रामलीला को किया गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक भाषा माना गया है? तो 343 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2019 में किस वर्ष के नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA में संशोधन किया गया? तो 1955 के अधिनियम को संशोधित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसे भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया, क्योंकि वहां पे अस्थायी संसद तो था नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन था तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कवि था जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया था? तो वो थे सुब्रमण्य भारती थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। योजना से संबंधित प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMBY के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवा रही माताओं को नगद प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो 5000 राशि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक पनडुब्बी के माध्यम से किसी व्यक्ति को गहरे समुद्र में भेजकर जल के नीचे शोध करने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान RIOT द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? तो समुद्रयान है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। आपको अपरकोट बौद्ध गुफाएं निम्नलिखित में से किन स्थान पर मिलेगी? किस स्थान पर मिलेगी? तो ये मिलेंगी जूनागढ़ में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, करंट का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन किया गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
46 क्यों चलते हैं? निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गृद्धकूट में दिए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्यों चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां मिलेंगी? तो अरुणाचल प्रदेश और असम में मिलेंगी। कौन कौन सी नदियां? तो सियांग और लोहित नदी, जिसपे भूपेंद्र हजारिका नदीय पुल बनाया गया है, जो कि सबसे बड़ा नदीय पुल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्यों चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? तो पुदीना जो है ये तने से उगती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्यों चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जीएसडीपी में शीर्ष 4 राज्यों में से एक है? तो वो है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, पारंपरिक टीपू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।